आपने कभी सोचा है जब भी कोई बिजनेस छोटा हो या बड़ा, उसमें कस्टमर्स क्यों आते हैं? क्या सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट या अच्छा सर्विस होने से काम चल जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस देर इज़ अ सॉलिड प्लान, और इसी प्लान का नाम होता है मार्केटिंग प्लान। बट क्या होता है ये मार्केटिंग प्लान, और कैसे आप अपने बिजनेस के लिए इसे परफेक्ट बना सकते हो? तो चलिए अब इसमें हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मार्केटिंग प्लान क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से कि मार्केटिंग प्लान आखिर होता क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो मार्केटिंग प्लान होता है रोड मैप। ये आपको बताता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कैसे प्रमोट करोगे, किसे बेचोगे, और किस तरह से आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेंगे। जैसे एक जीपीएस होता है ना, जीपीएस एक आपको डेस्टिनेशन तक ले जाता है, वैसे ही एक मार्केटिंग प्लान होता है जो आपको आपके बिजनेस गोल्स तक ले जाता है। तो इमेजिन करिए, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करिए आपका एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है तंदूरी एक्सप्रेस। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि लोग आपके रेस्टोरेंट में आए, आपके शहर में आपका रेस्टोरेंट का नाम हर कोने से आपके यहाँ कस्टमर्स आए आपके शहर में। विदाउट प्लान आप कैसे पता करोगे कि आपको कहाँ एडवर्टाइज करना है? फेसबुक एड्स रन करने हैं, पोस्टर्स लगाने हैं, या व्हाट्सएप प्रमोशंस करना है, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना है? तो मार्केटिंग प्लान यही कन्फ्यूजन जो है दूर करता है। बिना प्लान के काम करने का मतलब है ब्लाइंड फोल्ड लगा के रेस में भागना। आप कोशिश तो कर रहे हो बट डायरेक्शन सही नहीं होगी। तो इसके लिए ही मार्केटिंग प्लान की आवश्यकता होती है। तो मार्केटिंग प्लान जो है इम्पोर्टेंट क्यों होता है? ठीक है, तो एक अच्छा मार्केटिंग प्लान आपको क्लियर डायरेक्शन देगा। आपका जो भी गोल है, आपको जो भी अचीव करना है, उसमें आपको एक क्लियर डायरेक्शन देगा। आपको रिसोर्सेस जो भी आपको लगने वाले हैं, रिसोर्सेस को सही जगह अलोकेट करने में आपको हेल्प मिलेगी, और आपको कॉम्पिटिटर्स के आगे निकलने का एक मौका देता है। ठीक है, तो इसके लिए ही मार्केटिंग प्लान बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका एक स्मॉल कोई ज्वेलरी ब्रांड होगा, ज्वेलरी D2C ब्रांड, ठीक है, XYZ कंपनी का। अब बिना प्लान के आप रैंडम इंस्टाग्राम पोस्ट करते हो और पोस्ट करते रहोगे, कभी कभी एड्स भी रन करोगे, बट अगर आपको ये नहीं पता कि टारगेट ऑडियंस कौन है या बजट कितना रहना चाहिए, तो आपका ROI लो होगा या आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। प्लान के बिना रिजल्ट्स हिट और मिस हो जाते हैं। तो इसके लिए ही जो है मार्केटिंग प्लान इम्पॉर्टेंट है। तो विदाउट मार्केटिंग प्लान यू आर ब्लाइंड फोल्डेड इन अ रेस। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की कि कैसे मार्केटिंग, तो कैसे एक किलर मार्केटिंग प्लान बनाए। तो मेरे पास कुछ 6 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छा मार्केटिंग प्लान जो है बना सकते हो। सबसे पहले गोल्स डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, मार्केटिंग प्लान से आपको क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करते हैं, तो ग्रो ऑर्गेनिक वेबसाइट ट्रैफिक बाय X% ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम थ्रू इम्प्रूव्ड SEO एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम वेबसाइट SEO के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं मार्केटिंग रिलेटेड, तो हमारा ट्रैफिक है वेबसाइट का कितना परसेंट, 20% बढ़ना चाहिए, 10% बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक गोल होना चाहिए विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 6 मंथ्स हो गया या 1 ईयर हो गया। ये मार्केटिंग गोल्स होना चाहिए। देन अगर दूसरा गोल अगर डिसाइड करें कि हमें चाहिए X अमाउंट ऑफ लीड्स, X% ऑफ क्वालिफाइड लीड्स पर मंथ। ठीक है, तो इससे हम लोग कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं? टारगेटेड जो भी हमारा बजट होगा विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इंक्रीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, थर्ड गोल हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो इसमें एंगेजमेंट कैसे आए, उसमें कितने बजट हमको कितने पोस्ट हमको वीकली करने होंगे, इन्फ्लुएंसर्स कोलैबोरेशन करना पड़ेगा क्या, तो फिर हमको इन्फ्लुएंसर्स वैसे ढूंढने पड़ेंगे। देन
हमें क्या ऐसे ऑफर्स जो भी है निकालने पड़ेंगे, गिव अवेज जो भी जिसमें रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे मार्केटिंग प्लान में। तो आपके सबसे पहले जो मार्केटिंग गोल्स हैं वो होने चाहिए स्मार्ट। तो स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन स्मार्ट गोल्स, डिफाइन योर गोल्स। अब स्मार्ट का मीनिंग है स्पेसिफिक, मिजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। इसका फुल फॉर्म है एक्चुअली। जैसे स्पेसिफिक मतलब 3 महीने में मुझे 5000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे 3 महीने में 100 ऑनलाइन ऑर्डर्स जनरेट करने हैं। तो ये एक स्पेसिफिक है ना, डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, ठीक है। देन मिजरेबल। अब मिजरेबल का मतलब क्या है कि डिटेल्स हाउ यू विल मेजर प्रोग्रेस एंड डिटरमाइन सक्सेस, ओके, जैसे मैंने अभी बताया। अचीवेबल एंश्योर्स द गोल इज रियलिस्टिक एंड अटेनेबल with your available resources, align with your business goals, establish time bound means एक टाइम सर्टेन पीरियड, जैसे मैंने बोला 3 महीने में 5000 फॉलोअर्स, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक मेजरेबल गोल है, ठीक है, अचीवेबल गोल है, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। तो जिससे मैंने बताया 5000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है ना, 100 ऑर्डर्स विद इन 3 मंथ्स। तो ये इस तरीके का जो है गोल आपको डिसाइड करना है, स्मार्ट गोल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं एक तंदूरी एक्सप्रेस, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था कि आपका ऑडियंस कौन हो सकता है। कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, या फैमिलीज हो सकती है, वीकेंड पे डाइनिंग एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो उनको टारगेट करते ही आप अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स प्लान करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्केटिंग के लिए गोल्स डिफाइन करने हैं। उसके बाद आता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, जैसे स्मार्ट गोल्स जो होते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ लीड्स है ना, यहाँ इतने इतने मुझे स्पेंड करने, इतना इतना मुझे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाउंड जो है मुझे चाहिए। तो इस तरीके का एक मार्केटिंग गोल है ना, स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड, विच इज़ ऑल्सो अचीवेबल। तो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। देन टारगेट मार्केट जो है, आपको आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसमें आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अंडरस्टैंड हु यूर प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर। जैसे एज ग्रुप क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं। जैसे मैंने अभी तंदूरी एक्सप्रेस का या होटल का, रेस्टोरेंट का मैंने एक एग्जांपल दिया कि कौन हो सकता है। उसके बाद उनका एज ग्रुप, जैसे जेंडर किन के लिए है ना। देन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या हो सकता है, हाउस होल्ड इनकम, एजुकेशनल लेवल, और कहाँ पे रहते हो, है ना, ये सारी चीज़ें। उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, ऑनलाइन कैसे वो बिहेव करते हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करते हैं, कहाँ पे आप जैसे कंटेंट आपसे बिजनेस से रिलेटेड वो कंटेंट कहाँ पे कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है देखनी पड़ेगी। देन कॉम्पिटिटर इंसाइट। अब कॉम्पिटिटर इंसाइट के लिए मेरे पास एक वेबसाइट है SEM Rush, यहाँ पे आप आ सकते हो। कॉम्पिटिटर इंसाइट मार्केट एक्सप्लोरर नाम से एक आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पर आप डालोगे आपके कॉम्पिटिटर का डोमेन, या जस्ट नाम भी डालोगे तो भी चलेगा, और उनकी कैटेगरी डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको इंसाइट्स मिल जाएंगे कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कहाँ पर है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन कहाँ पर है, क्या करता है, ठीक है, व्हाट इज़ देयर पोजीशनिंग इन द मार्केट, उनका मार्केट में पोजीशन क्या है, कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं, उन्होंने कौन से चैनल्स यूज़ करे हैं मार्केटिंग करने के लिए, उनका कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, किस तरीके से वो अप्रोच करते हैं कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को। ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ कौन सी सिलेक्ट करनी है, ऑर्गेनिक के लिए जाना है, SEO थ्रू जाना है, पेड एड्स थ्रू जाना है, कौन से, अगर पेड एड्स थ्रू जाना है तो आपको गूगल एड्स रन करने हैं, फेसबुक या कोई अदर प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम या कोई अदर प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन करना है तो आपको कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेवेंट हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है तो कौन से ऐसे
प्लेसेस है जहाँ पे आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे फ्लायर्स, होर्डिंग्स, है ना, न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ें। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में आप अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हो तो आपको ये जो मेनली कैटेगरीज है, मॉड्यूल्स है, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें। और इसमें से ये अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करने की आवश्यकता है फिर, है ना, ये सारी चीज़ें। अगर एसईओ कर रहे हो तो ब्लॉग पोस्ट रेगुलरली अपडेट करने चाहिए, है ना, कौन से कीवर्ड्स रिसर्च, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग करो तो पोस्ट, देन यहाँ पे आपको पेड एड्स अगर करने हैं, रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स, ये सारी चीज़ें आपको, है ना, यूजीसी कंटेंट भी यूज़ करना पड़ेगा। लाइकवाइज यहाँ पे आपको ये आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। देन अब मार्केटिंग चैनल सेलेक्ट करने की बात आई तो अब कौन से मार्केटिंग चैनल पे आप स्पेसिफिक उसको सिलेक्ट करोगे और वहाँ पे आपको ग्रो करना है, आपका कस्टमर बेस बढ़ाना है, आपके फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, कंटेंट रेगुलरली जो है पोस्ट करने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप कौन से प्लेटफॉर्म या कौन से मार्केटिंग चैनल्स को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज आपको, देन टूल्स की, और आपका बजट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये रिसोर्सेज के लिए जैसे आप अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप चैनल यूज़ कर रहे हो तो एसईओ एक्सपर्ट्स या सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स, पीपीसी स्पेशलिस्ट, कंटेंट राइटर्स, वीडियो क्रिएटर्स, है ना, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ये सारी चीज़ें आपको जो है रिसोर्सेज लगेंगी, जो मैन पावर लगेगा। देन टूल्स की अगर बात करें तो GA4, है ना, गूगल सर्च कंसोल, SEMrush, गूगल एड्स, मेटा एड्स, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपको यूज़ करने पड़ेंगे। देन इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करना तो कोई फ्री तो होगा नहीं, तो इसके लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म के लिए इतना बजट आप अलोकेट करना है, उस कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आपको इतना बजट अलोकेट करना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देन जैसे मैंने बोला, डिसाइड हाउ मच यू वांट टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस, है ना। यहाँ पे आपको एक बल्क अमाउंट में भी कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप स्मॉल से लेके स्टार्ट कर सकते हो, 5,000 10,000 आप टेस्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो कि आपको किस तरीके से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसका बजट फिर बढ़ा सकते हो, स्केल कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर एक क्विक रिकैप करें तो यहाँ पे हमको जो है एक डिफाइन करने हैं गोल्स, स्मार्ट गोल्स। ठीक है, स्मार्ट गोल्स। देन आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, देन कस्टमर रिसर्च करना है आपको, कंडक्ट मार्केट रिसर्च, स्ट्रैटेजी आपको सिलेक्ट करनी है, देन चैनल्स आपको सिलेक्ट करने हैं, देन आपको बजट डिसाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आपके जो है मार्केटिंग प्लान में इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो है मार्केटिंग प्लान बना सकते हो अपने बिज़नेस के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए, जो भी आपका बिज़नेस हो। एक फाइनल टिप देता हूँ आपको, कंसिस्टेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में। मार्केटिंग एक वोलेटाइल फील्ड है, आपको रेगुलरली टेस्ट करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको स्केल करना पड़ेगा, देन रिव्यू करना पड़ेगा उसको रेगुलरली, अगर वो प्लान परफेक्टली रन नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको फिर उसको स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा। सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप कौन सा जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हो अपने बिज़नेस के लिए, स्टार्टअप के लिए, या आप अगर करना चाहते हो, आप अगर कंसल्टिंग करना चाहते हो किसी को, तो इस तरीके से जो है आप मार्केटिंग प्लान बना सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर टिप्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।